भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत। नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड से सबका हाल बुरा है। और इस बुरे हाल की परिस्थितियां जानने के लिए विभिन्न जिलों से हमारे साथ आज कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले हमारे साथ 4 जिलों से संवाददाता जुड़े थे और उसी क्रम में फिर से हमारे साथ 4 संवाददाता और जुड़ चुके हैं। आइए उनसे सबसे पहले हम रूबरू हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उमेश विश्वकर्मा जी, रामपुर से साजिद खान जी जुड़े हुए हैं, जिसके अलावा ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनी साहब, और बदायूं से हमारे साथ नईम अब्बासी जी जुड़े हुए हैं। और चारों के चारों हमारे सहयोगी पूरी जानकारी आपको देंगे कि उनके जिलों में ठंड का क्या असर है और किस तरीके से वहां के प्रशासनिक स्तर पर कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से लोगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहले मैं राजधानी लखनऊ की बात करूंगा। उमेश विश्वकर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय आप कहां पर हैं और राजधानी लखनऊ का क्या हाल है। अखिलेश जी, इस समय हम राजधानी लखनऊ के 12 बिरवा वीआईपी चौराहे के पास में हैं। ठंड से बुरा हाल है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर देखा जाए तो सुबह से सूर्य देव का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। लोग इस कड़ाके की ठंड से की मार झेल रहे हैं और तमाम परेशानियों का सामना करते हुए अपने दिनचर्या में मशगूल हैं। फिलहाल यदि हम तैयारियों की बात करें तो प्रशासन द्वारा तैयारियां तो थोड़ी बहुत की गई हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अलाव की बात करें, जहां पिछले ठंड में या इसके पहले ठंड में संबंधित सरकार द्वारा अलाव की जो व्यवस्थाएं की जाती थी रही हैं, आज देखा जा रहा है कि चौराहों पे अलाव नहीं जल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तमाम प्रॉब्लम आ रही है। जी अखिलेश जी। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे, आगे की ओर बात करेंगे, अभी आपसे और भी जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन उमेश जी मैं आपके अलावा अपने अन्य साथियों के साथ भी जुड़ने के लिए आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। मैं नईम अब्बासी जी के पास आना चाहता हूँ। बदायूं में क्या परिस्थितियां इस समय ठंड की? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। बदायूं में भी लगातार पिछले 2 दिनों से तो मतलब सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। लोग यहाँ पर जो है आग जलाकर जो है अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर मैं कहूँ तो यहाँ पर वाहनों की रफ्तार भी थमी है, सड़कों पर लोगों का आवागमन भी कम हुआ है। और बिल्कुल तहसील प्रशासन द्वारा अब तक लगभग 700 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल दे दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ लगातार ठंड होने के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी ओर ठंड का इतना प्रकोप है यहाँ पर। आज सुबह का वक्त ऐसा था कि लगभग तकरीबन 50 मीटर की दूरी देख पाना मुश्किल हो रही थी। तो इस कारण आवागमन भी पूरी तरीके से प्रभावित है और लोग ठंड की चपेट में हैं। जी, अब हम ललितपुर से जानना चाहेंगे कि ललितपुर के हाल क्या हैं। विकास सोनी जी। जी, ललितपुर में का तापमान कहें तो 15 डिग्री सेल्सियस से कमी का है। और यहाँ पर ललितपुर में जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और जिलाधिकारी आलोक सिंह के द्वारा कंबल वितरण भी किए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में जहाँ आलोक सिंह के आदेशानुसार विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के द्वारा 7 जनवरी तक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। वहीं पर ठंड का प्रकोप इस प्रकार है कि ललितपुर के सभी वासी घर पर ही हैं। जब कोई काम पड़ता है आवश्यक तभी घर से बाहर निकलते हैं। जी, अब बात कर लेते हैं और सड़कों हम उस स्थान की जो उत्तर प्रदेश में। जी विकास जी कुछ कह रहे हैं। जी, और सड़कों की स्थिति हम आपको बता दें, बाजारों की स्थिति बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ हम आपको बताते हैं कटरा बाजार का माहौल है, जहाँ पर हमारे जस्ट पीछे यहाँ के नागरिक अलाव है। ये हम स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं अलाव, और आसपास के लोग जो कि अलाव के द्वारा ठंड से बच पा रहे हैं। यहाँ पर छोटे और बड़े लोग दोनों का जमावड़ा देखा जा सकता है।
जी, अगर मैं बात करूं अब उस स्थान की जो उत्तर प्रदेश में ठंड का तो असर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में जो माहौल कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, जिस जिले की बात कर रहा हूं वो जिला उस शख्स के नाम से जाना जाता था जिन्हें आजम खान के नाम से सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के जिले में चल रहे हैं हम लोग। रामपुर में इस समय क्या हालात हैं, ठंड का क्या मौसम है, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं साजिद साहब। देखिए अखिलेश जी मैं बता दूं आपको कि रामपुर में जो आज का दिन है सबसे ज्यादा सर्द माना गया है। इतनी सर्दी है कि कहीं भी घर से निकलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल रोडों पे सन्नाटा पसरा हुआ है जी। और इसके अलावा जब बात करें वहीं पर मौसम की, तो एक सर्दी है, उसके साथ साथ रामपुर की राजनीति में जो गर्माहट महसूस की जा रही है, उस गर्माहट का क्या राज है? देखिए रामपुर की गर्माहट का जो राज है वो यहाँ के जो आजम खान है उनकी वजह से रामपुर हमेशा ही गर्मियों में और उनके बयानबाजी से गर्म रहा है। और तो आज अभी भी उनका यही कोर्ट में चल रहा है। मेरे ख्याल में 5 तारीख उनकी पड़ी है जो उनके ऊपर भड़काऊ भाषण की थी, तो उसमें देखें कल अब क्या होना है। खैर जो कोर्ट से होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इसके अलावा मौसम की गर्मी जिस तरीके से दिख रही है रामपुर में, बेशक लोगों को शरीर में ठंडक लग रही है, अलग अलग हिस्सों में ठंडी तो लग रही है, लेकिन वहां की राजनीतिक गर्माहट जो महसूस की जा रही है वो अलग ही है। वहीं हम राजधानी लखनऊ की एक बार फिर से बात करेंगे। उमेश जी, चूंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कई जगहों पर सुगबुगाहट महसूस की गई है, उसकी भी गर्माहट लोग महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक इस समय सर्दियों का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सबका हाल लगभग बेहाल है, मगर उसके बावजूद राजनीतिक रूप से लखनऊ का क्या हाल है? बिल्कुल अखिलेश जी, आप सही कह रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो तो थोड़ा सा लोगों को जो राजनीतिक उस राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के अंदर तो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इस ठंड में भी लोगों से जनसंपर्क करना है और लोगों से अपने वादे निभाने के वादे करने हैं, तो वो लोग निकल रहे हैं। लेकिन आम जनमानस की बात करें तो उनका बुरा हाल है। और आज देखा जा रहा है कि ये पीछे हमारे आप देख रहे हैं कि 12 बिरवा VIP चौराहा है और बड़ा व्यस्ततम चौराहा है। बता दें कि राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा चौराहा है, यहाँ पे भीषण जाम लगता है। किंतु आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं। हालांकि जो वाहन लंबे दूरी तक को जाने वाले जो वाहन हैं वही निकल रहे हैं, स्थानीय लोग काफी कम निकल रहे हैं। यहाँ पे अलाव का प्रबंध नगर निगम प्रशासन द्वारा पर्याप्त न किए जाने की वजह से अभी कल शाम को मैंने खबर भी भेजी थी, यहाँ के कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा यहाँ पे अलाव का अपने स्तर से प्रबंध किया गया और इसके अलावा कई जगह प्रबंध किया गया। तो तमाम लोगों के अंदर एक गुस्सा, नाराजगी है नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो बखूबी नहीं निभा रहा है। बता दें कि ये नगर निगम जोन 5 के क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ पे हालांकि काफी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पे पर्याप्त की गई है, किंतु रैन बसेरे के अंदर न तो कोई समुचित व्यवस्था इस तरह से है कि कंबल इत्यादि ओढ़ के लोग राहत पाएं। फिलहाल लोग किसी तरह गुजार रहे हैं। ठंड है, ठंड भी जरूरी है क्योंकि फसलों के लिए ये ठंडक रामबाण है। अखिलेश जी बिल्कुल, ठंड तो जरूरी है, लेकिन जो यहाँ पर आप बात कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, खास करके नगर निगम की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। रैन बसेरे बेशक लगाए गए हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अलाव का कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से लोग इस कड़ाके की ठंड में, जो हाड़ कपाने वाली ठंड है, उससे बच पाने में थोड़ा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे, जिस VIP चौराहे पर आप हैं उसी VIP चौराहे के पास एक लंबी कतार जो हाईवे जाती है
उस पर कई ऐसे गरीब मजदूर रात गुजारते हैं जो कड़ाके की सर्दी में जीने को मजबूर होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ बहुत बुरा हाल होता है कि वो किसी तरीके से अपने दिन और रात को वहां पर बिताते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम बात करें एक बार विकास सोनी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय राजनीतिक माहौल किस तरीके का है वहां ललितपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेषकर। जी, राजनीतिक मामले को लेकर हम बात करें तो ललितपुर में सरगर्मियां भी बनी हुई हैं और जहां पर ओबीसी के आरक्षण के लिए टाल दिए गए हैं चुनाव, लेकिन ललितपुर के सभी वार्डों में एक माहौल है और साथ साथ में उन लोगों को एक मौका मिल गया है सर्दी के मौसम में वार्तालाप करने का और साथ में राजनीति को गरमाने का। वहीं आपको बात करें कि कल के समय में ललितपुर से 100 किलोमीटर दूर झांसी में दीप नारायण जो कि सपा के नेता थे, उनके 278 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। वो सरगर्मियां ललितपुर में की गलियों में बड़ा ही तेज गति पकड़ी हुई है और लोगों के बीच में वार्तालाप का एक मुद्दा बनी हुई है। जी, वहीं अगर हम बात करें नईम अब्बासी साहब, आपसे अगर बात करें तो इस समय कैसा माहौल है आपके जिले में? जी बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर जैसे कि नगर निकाय द्वारा अब चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी थी तो लगातार प्रत्याशी लोगों के पास जा रहे थे और उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं सदस्य भी अपने अपने वार्डों में जाकर अपने वार्ड के जो लोग थे उन लोगों से गलतियां को लेकर वार्तालाप कर रहे थे और अपनी गलतियों को माफ भी करवा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट का जो निर्णय आया और थोड़ा चुनाव जैसी टलने की बात सामने आई, उस तरीके से थोड़ा यहाँ पर राजनीतिक माहौल में गर्मी नहीं है। लोग अपने अपने निर्णय को लेकर चर्चा में जुटे हुए हैं। तो गलियों में ज्यादातर चर्चाएं हो रही है कि सीट अब चेंज होगी या नहीं होगी, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर वार्तालाप चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अपने कार्यों में व्यस्तता दिखा रहे हैं, फिलहाल ठीक है। वहीं रामपुर की हम बात करना चाहें तो रामपुर में जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले जो उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव को लेकर एक सरगर्मी तो रही है, लेकिन आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर वहां पर क्या इंतजामात किए गए और किस तरीके से उसकी गर्माहट सभी दलों में महसूस की जा रही है? देखिए, रामपुर की बात करें तो रामपुर में नगर निकाय चुनाव की बहुत जोरों शोरों से तैयारी थी, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद में कुछ थोड़ा प्रचार थमसा गया है। लेकिन अभी भी जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जगहों पे फील्ड में घूम रहे हैं, जो लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। और संक्षेप में आप सभी से, चूंकि समय की अपनी सीमा है, तो संक्षेप में आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि राजनीतिक सरगर्मी को अगर किनारे रखें और वर्तमान परिस्थिति अगर देखें तो प्रशासनिक स्तर पर और शासनिक स्तर पर किन तरीकों की तैयारियों की जरूरत है अभी? सबसे पहले हम बात करें राजधानी लखनऊ की, उमेश विश्वकर्मा जी, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अभी क्या जरूरतें हैं जो लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है? ठंड को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है और वहीं आम जनमानस में एक संदेश पहले से जा चुका है कि प्रदूषण को लेकर कहीं कहीं लोगों की शहर में जागरूकता देखी जा रही है और अपने स्तर से लोग अलाव या आग जला सकते हैं गर्मी के लिए, किंतु लोग जागरूक हैं प्रदूषण को देखते हुए और एक भय उनके अंदर सता रहा है कि अगर हम प्रदूषण किए, हमारी वजह से धुआं होता है तो प्रशासन द्वारा हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शायद यह भय लोगों को अलाव जलाने नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों का जीवन अमूल्य है और जिसको देखते हुए प्रशासन ने छूट दे रखी है कि ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इत्यादि जलाई जा सकती हैं। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, किंतु एक समस्या और देखने को मिल रही है कि कालाबाजारी सामने आ रही है। सूचना मिली है कि नगर निगम द्वारा जो ट्रैक्टर ट्राली पे लकड़ियां गिराने के लिए भेजी जाती हैं उनको संबंधित कर्मचारियों द्वारा बेच लिया जाता है और समुचित लकड़ियां अपने समुचित या निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका आक्रोश जनता में है और आम जनमानस में यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है और जिम्मेदार को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत की जा रही है तो उस पे उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
और रही दूसरी बात, जिम्मेदार अधिकारियों को सर्वे कराना चाहिए इस समय, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में कहाँ कहाँ अलाव निर्धारित किया गया है जलाने का, कहाँ कहाँ नहीं जल रहा है, कहाँ लकड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, इस बात की मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। रही बात राजनीति की, ललितपुर से मैं आपसे जानना चाहूंगा विकास सोनी जी की इस समय संक्षेप में आपसे जानकारी चाहता हूं कि ललितपुर में कौन कौन सी चीजों की अभी जरूरत है जिससे आम जनमानस को, खास करके उस गरीब तबके और बेसहारा तबके की सहायता की जा सके, जो आम जनमानस की सहायता में शामिल तो हो लेकिन उसे प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर किया जाए और उसके अतिरिक्त हम आम लोग भी कर सकें। उनमें किन किन चीजों की जरूरत अभी आपको आमतौर पर दिख रही है? जी, वहाँ पर देखा जाए तो ललितपुर में अलाव की व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की है, लेकिन कुछ छोड़ अलाव की मांग है ललितपुर के लिए, और वहीं पर गरीब लोगों के लिए कपड़े और रहने के लिए उचित व्यवस्था, जहाँ पर रैन बसेरे में व्यवस्था की गई है, लेकिन रैन बसेरा भी अब पर्याप्त हो जा रहा है गरीब लोगों के लिए। और वहीं पर जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल ललितपुर में यहाँ डॉक्टरों का अभाव देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों से, लेकिन प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन अभी भी मौन बैठा हुआ है जिला प्रशासन में डॉक्टरों के मामले को लेकर। आए दिन बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी की समस्या को लेकर लाइनें कतार देखने को मिलती है जिला अस्पताल में, जो कि एक गंभीर मामला है ललितपुर में। जी, बदायूं की बात करें तो नईम अब्बासी साहब, वहां पर किन चीजों की अभी वर्तमान में जरूरत है जो शासन और प्रशासन दोनों को मिलके करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखो बदायूं जिला हमारा ज्यादातर पिछड़ा जिले में आता है, हालांकि लेकिन अब ठीक है, प्रशासन द्वारा लगभग 700 से अधिक बिल तहसील के स्तर से बांट दिए गए हैं। बदायूं में हर तहसील स्तर से कंबल गरीबों तक पहुंचाए जा रहे हैं, और अगर समाज सेवी भी थोड़ा आगे बढ़ के आए, मतलब जरूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं, और जिस तरीके से ठंड पड़ रही है तो लोगों के कारोबार भी, जो मजदूर लोग हैं, श्रमिक है, वो काम पर नहीं जा पा रहे, उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं, राशन देकर मदद कर सकते हैं। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा, सरकार या प्रशासन के ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप सक्षम है अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए तो उनकी बिल्कुल मदद करें, क्योंकि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा। कुछ लोग जो है शासन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, ये गलत है। शासन प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, हम भी अपने पड़ोसी के नाते जिम्मेदारी निभाएं। शासन और प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। वहीं बात करें रामपुर की तो साजिद साहब, आपके अनुसार किन चीजों की जरूरत इस समय महसूस हो रही है रामपुर में कि आम जनमानस को ठंड से बचाया जा सके शासन और प्रशासन के स्तर पर? देखिए अगले जी, मैं बता दूं आपको कि रामपुर में नगर पालिका की जो टीम है वो लकड़ियां जो डाल रही है, हमारे लोगों से कुछ बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो भी लकड़ियां लोग डालकर जा रहा है वो बेपनाह गीली हैं, मतलब जल नहीं रही। तो ये होना चाहिए कि अगर हम कहीं पर किसी जगह लकड़ियां डलवा रहे हैं तो उस चीज का भी ख्याल रखें कि वो लकड़ियां सूखी हैं या गीली हैं। अगर गीली है तो लोग कैसे जलाएंगे, किस तरह से ठंड से बचेंगे? अखिलेश जी बिल्कुल इन चीज़ों की बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लकड़ियां गीली रहेंगी तो जाहिर सी बात है उनमें आग नहीं लग पाएगी, और आग जब नहीं लगेगी तो वो ठंड से बच नहीं पाएंगे आम आदमी। हमारे आज हमने अपने अपने जिलों की बात की और विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सी न्यूज़ भारत आप सभी से गुजारिश करता है कि शासन और प्रशासन की तरफ जो आप निगाहें टिका के बैठे, उन निगाहों को टिका कर तो बैठे रहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारों को समय समय पर नॉक करके जगाते रहिए कि आम आदमी की और गरीब तबके की आपको सहायता करनी है। उसके साथ साथ हमें खुद भी आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, ताकि हम अपनों की मदद कर सकें और अपनों का साथ निभाते हुए हम निरंतर उनके सुख दुख में उनके साथी बन सकें और इस कड़ाके की ठंड में उन्हें बचा सकें और उन्हें भी सामान्य जिंदगी जीने का एक हौसला दे सकें, एक हिम्मत दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से अनुमति लेता हूं। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती हैं 3 चीजें, पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। सड़क पर चूरा बन के हमारा सड़क पर आते हमारा साफ सफाई हम भी लोग करते हैं। हम सबने उनकी योग्यता के मानक कटऑफ से कहीं ज्यादा नंबर ला करके साबित किया कि हम योग्य हैं। सी न्यूज़ भारत करता है
तीसरे की अगुवाई। हर मुद्दे की सच्चाई सी न्यूज भारत ने बाहर लाई। सच और मुद्दे की कमान सी न्यूज भारत के हाथ।